नमस्कार साथियों, आप सबको नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2025। और आपका लैंग्वेज मित्र पुनीत जैन फिर हाजिर है आपके सामने वोकैब विजय पार्ट 4 लेकर। और चूंकि 2025 आने वाला है तो हम 25 अच्छे शब्द जो मैंने स्पेशली सेलेक्ट किए हैं आज के दिन के लिए और आपके लिए कि भाई ये 2025 में आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाएं तो उसमें मददगार साबित हों। तो हम लेंगे 8 8 8 करके 24 गुजर रहा है, 25 आ रहा है, फिर लास्ट में एक 25वां शब्द लेंगे। फिलहाल टाइम न गंवाते हुए हम 8 शब्द लेते हैं और उनको ट्रिक्स के माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला शब्द है फॉर्च्यूनस। अब देखिए, आपको उधर मीनिंग भी लिखा है लकी, कोइंसिडेंटल। अकस्मात या आकस्मिक कोई चीज़ हो जाए उसके लिए हम बोलते हैं फॉर्च्यूनस। अब आप याद कैसे रखें तो मैं हमेशा ट्रिक के माध्यम से बात करता हूँ, आप थोड़ा सा इसको याद रखें। फॉर्च्यून से मिलता जुलता शब्द जो आपके प्रायर नॉलेज में है वो फॉर्च्यून सबको बताया लक के लिए आता है। तो फॉर्च्यूनस आप मानिए उसी से बना है, तो फॉर्च्यूनस का मीनिंग भी आपको हमेशा याद रहेगा। हिंदी में आप बोल सकते हैं आकस्मिक, इधर इंग्लिश में भी लिखा है लकी, कोइंसिडेंटल है ना, कोइंसिडेंटली कोई अच्छी चीज़ हमको मिल जाती है। और थोड़ा फ्रेज के थ्रू भी याद रखें, जहाँ ज़रूरत तो वहाँ सेंटेंस भी याद रखें, पर सीधा वर्ड याद रखना और सेंटेंस के थ्रू याद रखना, उसके बीच की अवस्था होती है। किसी फ्रेज के थ्रू याद रखें तो उसका यूज़ भी हमको समझ में आ जाता है। जैसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ, कोई डिस्कवरी हमने की और भाग्य से वो डिस्कवरी हो गई, कोइंसिडेंटल हो गई, तो हम बोल सकते हैं द फॉर्च्यूनस डिस्कवरी। क्लियर? तो हमारा मकसद है कि हमारे सिनोनिम में ये आए तो हम सही ऑप्शन पे टिक कर सकें, या फिर पैसेज में आए तो हम उसके मीनिंग को समझ के पैसेज में जो भी रिप्लाई रिस्पॉन्ड हमको करना है वो हम ढंग से कर सकें। अगला शब्द है आपका कंप्लेसेंट। ये भी बड़ा अच्छा शब्द है। ये भी आपका देखिए थोड़ा इसका साउंड जो आ रहा है वो प्लीजेंट के लगभग आ रहा है, थोड़ा कंप्लेसेंट प्लीजेंट। तो देखिए, कोई आदमी अगर कंप्लेसेंट है मतलब वो विनीत है, विनयपूर्ण है, अच्छा व्यवहार है उसका, कोऑपरेटिव है, एग्रीएबल है, जैसे मैं हूँ आपके सामने, तो सिंपल सा कंप्लेसेंट अच्छा शब्द है। और आप देखिए कि कहीं आप किसी होटल में गए और होटल स्टाफ आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है तो आपने बोला कि द कंप्लेसेंट होटल स्टाफ, तो कोऑपरेटिव इन नेचर, तो बड़ा ही पॉजिटिव शब्द हो रहा है कंप्लेसेंट और लगभग यही फीलिंग दे रहा है अगला शब्द। और ये तो एमी तो मैं आपको डिटेल में अलग से पढ़ाऊंगा। एमी से बनने वाले शब्द एमिकेबल, एमिएबल, एमरस, अमेटिव, पर फिलहाल हम बात करें एमिएबल का मतलब भी होता है फ्रेंडली, मिलनसार। अब आप बोलो कि कोई बुजुर्ग मेरे को मिला, बड़ा ही अच्छा व्यवहार था उनका, तो मैं बोलूँगा द एमिएबल ओल्ड मैन, एमिएबल फ्रेंडली। और एफेबल, ये शब्द मैंने जानबूझ के लिया है एफेबल, क्योंकि फेबल से बनने वाले 8-10 शब्द की ट्रिक्स की बात जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो हम अलग से करेंगे। एमी से बनने वाले 8-10 शब्द की बात अलग से करेंगे, पर स्टेप बाय स्टेप हम आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। तो फिलहाल फॉर्च्यूनस हो गया आपका, कंप्लेसेंट आपका हो गया, फिर आपका एमिएबल हो गया, फ्रेंडली, ये आपको याद रहेगा। फिर आप कहें कि आप प्रॉक्सिमिटी कैसे याद रहें, तो सिंपल सा है अप्रॉक्सीमेट। सभी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर ही रहे होंगे। आप बोलते हो अप्रॉक्सीमेट, मेरे ये आ रहा है आंसर, तो प्रॉक्सीमेट से अप्रॉक्सीमेट बनाइए, मान लें यहाँ अप्रॉक्सीमेट से प्रॉक्सीमेट बना लें। हम यहाँ ट्रिक्स की बात कर रहे हैं, हमें यहाँ फोनेटिक में डील नहीं करना पड़ रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर हम ग्रामर की बात करें या सिनोनिम एंटोनिम्स की बात करें, हमें यहाँ साउंड में डील नहीं करना पड़ रहा है, हमें सिर्फ उस वर्ड का मीनिंग अभी ध्यान रखना पड़ रहा है। तो हमने जैसे ऊपर देखा कंप्लेसेंट प्लीजेंट से जोड़ा प्रॉक्सीमेट, अप्रॉक्सीमेट, प्रॉक्सिमिटी, तो प्रॉक्सिमिटी हो जाएगा नियरनेस, निकटता। अब वो टाइम की भी हो सकती है, शेड्यूल की भी हो सकती है। जैसे 2 कंपनियां हैं उनकी निकटता है तो हम बोल सकते हैं द प्रॉक्सिमिटी ऑफ 2 कंपनीज। तो इस तरीके से हम इसको भी याद रख सकते हैं। क्लियर? अब आपके सामने शब्द है सब्टरफ्यूज। अभी आपके सामने बड़ा शब्द है तो आप थोड़ा सा उसको क्या कीजिए, ट्रिकी तरीके से ब्रेक करने की कोशिश कीजिए। देखिए,
सब्टरफ्यूज, ब्रेक कीजिए, थोड़ा सा ट्रिक बनाइए, फ्यूज सब्टर, क्लियर। अब थोड़ा सा ह्यूमरस तरीके से याद रखिए, सब्टर मतलब सब, हम बोलते हैं सब मतलब नीचे से डिवीज़न, सब डिवीज़न, और फ्यूज। अब हम कई बार बोलते हैं यार मेरे दोस्त ने ऐसी ऐसी बातें की, मैं तो दिमाग का फ्यूज उड़ गया, है ना। तो हम सिंपल सा ध्यान रखें, किसी को धोखा देना या छल करना, अंदर ही अंदर किसी का फ्यूज उड़ा देना, याद रखने की ट्रिक है। तो सब्टर फ्यूज का मतलब होता है डिसेप्शन, या हिंदी में बोले तो छल, किसी के साथ ट्रिक करना। तो मैं सेंटेंस के माध्यम से बताता हूँ। जैसे अगर सेंटेंस लें इसमें, इट वॉज क्लियर दैट दे मस्ट हैव, बहुत बड़ा अच्छा रूज होता है, मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, मस्ट हैव ऑब्टेन्ड द इंफॉर्मेशन या इन्फो बाय सब्टरफ्यूज। तो ऐसा लगता है या इस बात पे हम क्लियर हैं कि उन्होंने जो इंफॉर्मेशन प्राप्त की होगी, मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक अंदाजा लगाते हैं कि उन्होंने ऐसा किया होगा, रहा होगा वाली पॉसिबिलिटी। तो उन्होंने छल के द्वारा ये इंफॉर्मेशन प्राप्त की होगी, और बड़ी आसानी से हमने ट्रिक बना दी, सब्टरफ्यूज। तो ऐसे हमारे दैनिक जीवन से हम शब्दों के मीनिंग याद रखें, फिर वो कितना ही टिपिकल शब्द हो और हमारे को ऐसा लगता हो वोकैबुलरी कितनी भी मुश्किल हो, हम उसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल एक्रीशन, तो एक्रीशन तो आपने सुना है, देखिए इंक्रीज में भी क्री आ रहा है, डिक्रीज में नेगेटिव सेंस में चला जाता है। तो एक्रीशन का मतलब हो गया अभिवृद्धि या ग्रोथ। तो किसी चीज में रुचि है और उसमें एक्रीशन है, ग्रोथ है, तो एक्रीशन ऑफ इंटरेस्ट भी हम बोल सकते हैं। तो द एक्रीशन ऑफ इंटरेस्ट, क्लियर। चलिए अब हम बात करें अगले शब्द की। तो देखिए हर एक वर्ड का मीनिंग आप उसके अंदर से ही निकालेंगे, तो आपको कोई विशेष दिक्कत नहीं आएगी। अब आप डायलेटरी जब बोलते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें किसका साउंड आता है, लेट का साउंड आता है। किसका साउंड आता है, लेट का साउंड आता है। तो लेट करना किसी चीज़ को, थोड़ा सा सरकार देना कि भाई आज निकल करेंगे, शेड्यूल को आगे बढ़ा देना, या डिले करना, या पोस्टपोन करना। और एक बहुत प्यारा शब्द होता है, इसके लिए हम अलग से ट्रिक बनाएंगे, अलग से बताएंगे, प्रोक्रास्टिनेटिंग, टालम टोल करना, डिले करना, पोस्टपोन करना। और आप इसको याद रख सकते हो डायलेटरी से। तो यहाँ बनेगा द डायलेटरी टैक्टिक्स, ये आपका बना। तो द डायलेटरी टैक्टिक्स का मतलब है कि हम किसी चीज़ को खिसकाने की कोई रणनीति बना रहे हैं। फिलहाल लास्ट शब्द है, इसको ब्रेक कीजिए, आप खुद ब्रेक कीजिए, मैं कर दूंगा तो आपको सीधे ही पता चल जाएगा। इम और परवियस, और मिलता जुलता साउंड पकड़ें। परवियस थोड़ा सा हम जोड़ें इसको हिंदी के शब्द प्रवेश से। तो प्रवेश किसी जगह एंटर होना, इम चीज़ों का आमतौर पर अपोजिट बनाता है, परफेक्ट का अपोजिट इम्परफेक्ट। तो प्रवेश अप्रवेश्य, चूंकि इम ने क्या कर दिया, अपोजिट बना दिया। तो इम्पेनिट्रेबल वो भी इसी तरह होता है। तो जैसे मैं इसका भी एक एग्जांपल देके आपको बताऊं तो शायद ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अप्रवेश्य, तो हम जैसे बोले कि द इम्परवियस मटेरियल kept the water out। तो मेरे हिसाब से आपको ये 8 शब्द अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो नए साल पे जो पहले सप्ताह में मेरा टारगेट है 25 शब्द आपको अच्छे से सिखाने का। तो वोकैब विजय जो पार्ट हम 4th बना रहे हैं उसमें हम 3 पार्ट ले रहे हैं, A, B, C, और जो आखिरी C पार्ट होगा उसके लास्ट में 25वां शब्द बताएंगे जो बहुत हायर फ्रीक्वेंसी वर्ड होगा और कुछ उसके अंदर यूनिकनेस होगी। फिलहाल अभी नए साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और आप इस नए साल में निरंतर सतत लगातार प्रगति करते रहें। वोकैब विजय पार्ट 4th का जो B पार्ट है वो भी हम 1-2 दिन में लॉन्च कर देंगे। और आज आप ये नया साल बिल्कुल
खुशी के साथ मनाएं, आनंद के साथ मनाएं, उत्साह के साथ मनाएं और सारे साल लगन के साथ प्रयास करते रहें ताकि आपका यह साल अब तक का सबसे सफल साल साबित हो। एक बार फिर आप सबको हैप्पी न्यू ईयर 2025। थैंक यू।